अच्छा भाई, अब इसमें मैं बताऊंगा आपको ये अनयूजुअल बैलेंसेस क्या होते हैं। देखो, जैसे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट है ना, एक का समझ लें तो परचेज लेजर का खुद ही हो जाएगा। इसका ओपनिंग बैलेंस कहाँ जाता है? इधर। और क्लोजिंग कहाँ जाता है? इधर। सबसे पहले तो आप ये देखें यार, अनयूजुअल ऑब्वियसली बात है, अगर आप कॉमन सेंस भी लगाओ, अगर नॉर्मल बैलेंसेस ये हैं तो जो अनयूजुअल होंगे वो इसके अपोजिट जाएंगे। ठीक है, अनयूजुअल, सी डी, अनयूजुअल, और फिर वही सी डी बी डी हो जाएगा, ये बी डी अनयूजुअल, और ये बी डी जो नॉर्मल है। ठीक है ना, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। अब सबसे पहली बात है सर, ये अनयूजुअल बैलेंसेस होते क्या हैं और वो आते क्यों हैं? अब इसको पहले देखेंगे हम। मैं आप इसकी एग्जांपल एक दे देता हूँ, बाकी जो 3 एग्जांपल्स हैं ना वो मैंने थ्योरी, इसकी टॉपिकल थ्योरी जो है ना उसमें मैंने बताया हुआ है। अब देखो, जैसे मैंने एग्जांपल में दे रहा हूँ कि सेल्स मैंने की है 10,000 की और कैश रिसीव मैंने कर लिया है 25,000 का। अब ज़रा इसको ज़रा टी अकाउंट में बताओ, सेल लेजर कंट्रोल अकाउंट में आपको पता है सेल्स यहाँ पोस्ट होगी 10,000, कैश यहाँ पोस्ट होता है 25,000। अब मुझे एक बात बताओ, जब आप इसका बैलेंस करोगे, देखो अनयूजुअल बैलेंस कब आता है, इसकी एक वजह क्या होता है कि जितनी आपने कैश सेल्स की भी होती है उससे ज़्यादा आपने पैसा रिसीव कर लिया, मतलब गलती से, बिल्कुल ऐसा हो सकता है कि गलती से वो आपको ज़्यादा पैसे पे कर दे। तो जब मैं इसका बैलेंस निकालूंगा ना तो कैसे निकालूंगा? देखो भाई, 25,000 सी डी इधर आ जाएगा, कितने से? 15,000, और देखो बी डी आ गया इधर 15,000 अनयूजुअल, यानी कि बी डी आ गया क्रेडिट साइड पे, जो कि अनयूजुअल कहलाता है। ये अनयूजुअल बैलेंस आता कब है? जब आप नॉर्मल से जितने आपको अमाउंट पे करनी होती है उससे ज़्यादा अगर आप पेमेंट कर दोगे। एक वजह है, इसकी और वजह भी है। तो फिर जो आपका डेटर बन जाता है, होता है ना, वो आपका उस पर्टिकुलर अमाउंट का क्रेडिटर बन जाएगा। इसका मतलब क्या है कि 15,000 रुपये आपने ज़्यादा रिसीव कर लिया, अब आपको उसको वापस करना है, पैसा आपको वापस करना है। डेटर वो होता है जिसे पैसा आपको रिसीव करना होता है, अब आपको उसको वापस करने हैं। तो 15,000 से वो आपका एक तरह से क्रेडिटर बन गया। इसको अब एक एग्जांपल के थ्रू करते हैं। देखें भाई, ओपनिंग जो बैलेंसेस होते हैं वो आपको बताएगा, जैसे सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट बी डी, ये उसने लिखा हुआ है 10,000 डेबिट, ओपनिंग वो बताता है इस तरह से, और बी डी 2,000 उसने लिखा हुआ है क्रेडिट पे। इसका मतलब है, जाहिर सी बात है, ये नॉर्मल बैलेंस है और वो अनयूजुअल बैलेंस है। फिर क्रेडिट सेल्स उसने की हैं 30,000 की, सेल्स रिटर्न आ रही है 10,000, और इस तरह से वो बोलते हैं क्रेडिट बैलेंस इन सेल्स लेजर, क्रेडिट बैलेंस इन सेल। अब इसका एक दफ़ा अकाउंट बनाना सीख लें तो अब आपको कोई मसला नहीं होगा। सेल्स लेजर कंट्रोल अकाउंट, देखो भाई, नॉर्मल उसने डेबिट बैलेंस ओपनिंग का तो बता दिया, और ओपनिंग का उसने अनयूजुअली बता दिया क्रेडिट साइड पे 2,000 साल के शुरू का। सेल्स कहाँ पोस्ट होंगी? इधर पोस्ट होंगी। सेल्स रिटर्न कहाँ पोस्ट होंगी? इधर पोस्ट होंगी। अब जो उसने क्लोजिंग बताया है ना, उसने क्लोजिंग का आपको अनयूजुअल बैलेंस बता दिया है, क्रेडिट बैलेंस इन सेल लेजर, यानी कि बीडी जो है वो क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा। इसका मतलब ये होता है, कितना लिखा जाएगा बेटा? यहाँ पे आप लिखते हैं 3,000। ठीक है, इधर जाएगा बीडी, तो सी डी अनयूजुअल का इधर जाएगा 3,000। ठीक है ना, इसका मतलब क्या है? 3,000 रुपये मैंने गलती से ज़्यादा रिसीव कर लिया, मुझे वापस करने हैं। ये इसका अनयूजुअल बैलेंस है। अब नॉर्मल बैलेंस निकालने की तरह से निकालते हुए आ रहे हैं, 30, 40, 43, 43 माइनस 10, 33, 33 माइनस 2, 31। ये इसका नॉर्मल बैलेंस जो आप निकालते हुए आ रहे थे, 31 बी डी 31,000, ये आ गया आपका। अब ये देखो, दो बैलेंसेस बता क्या रहे हैं, इसका मतलब 31,000 मुझे रिसीव करने, ठीक है, और 3,000 हो सकता है गलती से मेरे पास ज़्यादा आ गए जो मुझे वापस पे करने। ठीक है भाई।